कुशल प्रश्न कहे 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। यही अवसर आए दो भाई, देखन गए रहे फुलबाई। कुशल प्रश्न कहे 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। यही अवसर आए दो भाई, देखन गए रहे फुलबाई। आप अर्थ समझे, उसके बाद एक सवाल करेंगे। आपको बता चुके हैं, जब राजा जनक ने सुना कि मुनि विश्वामित्र आ चुके हैं और वो शहर के बाहर आम के एक बाग में ठहरे हुए हैं, तो वे अपने साथ सैनिकों को, ब्राह्मणों को, गुरु को, मंत्रियों को अपने साथ में लेकर उनसे मिलने पहुंचे। जैसे ही मिलने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा। और विश्वामित्र ने क्या किया? कुशल प्रश्न कहे 12 जब कोई किसी से मिलता है, कोई किसी के पास आता है, तो सबसे पहले पूछते हैं और सुनाओ ठीक ठाक। ऐसे ही तो शुरुआत होती है बातचीत की। तो कुशल प्रश्न यानी कुशलता के प्रश्न पूछे। ठीक ठाक, राजकाज ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है। क्योंकि राजा जनक एक राजा है तो उन्हें बहुत से काम देखने होते हैं, तो सारे कामों की कुशलता के बारे में बार बार कई प्रश्न पूछे ऋषि विश्वामित्र ने। क्या क्या पूछे होंगे? राजकाज ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है, न्याय व्यवस्था ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक है, सब पब्लिक ठीक ठाक है, कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा है, ऐसी बातें पूछी होंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक से पूछे, कई प्रश्न पूछे। और प्रश्न पूछने के बाद विश्वामित्र नृपहि बैठारा। मुनि विश्वामित्र ने कई कुशलता से संबंधित प्रश्न पूछकर राजा को अपने पास बैठाया। तभी तो बैठा, आओ 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 आओ, सब ठीक ठाक, ये ठीक है, वो ठीक है, बैठो बैठो बैठो। ऐसे तो करके कहते हैं कोई किसी से मिलता है तो। अच्छा, तेही अवसर आए तो भाई, उसी समय पर राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। वो कहाँ गए हुए थे? देखन गए रहे फुलबाई। वो दोनों भाई उस समय फुलवारी देखने को गए थे। बच्चे साथ में होते हैं, बड़े के बच्चे ही थे ना। विश्वामित्र गुरु थे, वो दोनों बालक थे। तो कहते चलो तब तक
गुरु जी बैठे हैं तब तक चलो हम घूम कर देख आते हैं। तो वो अपने फुलवारी देखने को गए हुए थे और फुलवारी देखकर उसी समय दोनों भाई भी वहां आ गए। अब आगे की कथा बाद में सुनाएंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, यहीं से क्वेश्चन बना। राजा जनक से मुनि विश्वामित्र ने कुशलता संबंधित प्रश्न पूछे। अब मान लीजिए हमें उन प्रश्नों की नंबर नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, टोटल क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, लेकिन टाइम पता है। टाइम टेकिंग 12 सेकंड लेस, 12 सेकंड कम लगा। देन 3 टाइम ऑफ क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मुनि विश्वामित्र ने पूछे उनका 3 गुना करके 12 कम कर दिया जाए तो क्वेश्चन की संख्या के बराबर हो जाता है। अब आपको बताना है मुनि ने कितने क्वेश्चन पूछे, बता सकते हैं? इक्वेशन हमने सिखाया है, इक्वेशन बना के ये सवाल सॉल्व होगा। तो बताइए सौरभ सिंह। मान लिया हमने, मानने को लिखते हैं लेट टोटल क्वेश्चंस बराबर है एक्स। करेक्ट, सही बताया। अगली लाइन बताओ कैसे करें? टाइम टेकिंग, टाइम लगा। 3x माइनस 12, यानी क्वेश्चंस का 3 टाइम 3 गुना हो गया 3x, उससे 12 कम लगा। अब ये दोनों ही बराबर है, x के बराबर है 3x माइनस 12। सही। नेक्स्ट, x बराबर 3x माइनस 12, ये भी सही बन गया क्योंकि x जो है 3x माइनस 12 के बराबर है। करेक्ट। नेक्स्ट, 3x बराबर 3x माइनस, तो गलत बोल रहे हो। नेक्स्ट, 2x, राउंड। नेक्स्ट, 3x माइनस x, नो रॉन्ग। नेक्स्ट, 3x माइनस 12, हाँ 3x सही बोल रहे थे, सिट डाउन, सही बोल रहे थे आप। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 12 इक्वल x। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बताइए। 3x माइनस x इक्वल 12, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, 2x इक्वल 12, ये भी सही है। x इक्वल 12/2, सही, ये भी सही। नेक्स्ट, 2 बन जा 2, 2 6 12 बराबर 6, यानी x बराबर आ गया 6। तो x बराबर कितना आ गया? 6, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए बराबर हो गए 6। अब आंसर की जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। अब टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 6, इसका 3 टाइम्स हो गया 6 3 जा 18, उसमें से 12 लेस कर दो, 6 बची, यानी हमारा आंसर भी ठीक है। तो कुशल प्रश्न कहे 12 विश्वामित्र निरपय बैठारा। अब सर आए दो भाई, देखन गए रहे फुलवाई।